हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? कौन सी सीरीज चल रही है अभी? टॉप 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप ये वाली लोगों को देख रहे हैं। भारतीय संविधान टॉप 200 सवाल एग्जाम रेडी एमसीक्यूज फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि कमेंस क्लासेस की होती हैं, और बाद में आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हों। तो यही इस चैनल से जुड़ करके पढ़ने की आपकी सबसे खास विशेषता। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। धैर्य, उचित मार्गदर्शन, लगातार परिश्रम, है ना, ये दिलवाएंगी आपको सफलता। और यही जो है वो इस चैनल के माध्यम से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। हाँ, तो उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता जो है आपको बनाएगी सफल, है ना। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया है इसे जरूर बताएं। ओके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन पंक्तियों को याद रखें, अपने जीवन में उतारें, और इस सेशन की शुरुआत यहीं से करते हैं। और संविधान के टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। और ओके, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड राइट आंसर इज क्या है? ओके, 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां जो है वो शामिल है। यह व्यवस्था केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन का आधार और भारतीय संघीय ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। तो एक क्वेश्चन एंड यहां से 4-5 क्वेश्चंस और जो है वो शूट आउट हो रहे हैं, और यही जो है वो इस चैनल की विशेषता है ना। तो जस्ट यू कीप watching video till the end and you are learning a lot from here. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? By which system are the members of the राज्यसभा elected? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, proportional representation method, कौन सा? proportional representation method। ओके, क्या है इसके बारे में तथ्य? इन तथ्यों पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम। ओके, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, कौन सा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अंडर विच आर्टिकल्स डज द प्रेसिडेंट promulgate और डिनाउंसेज, है ना। ओके, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123। ओके, अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को संसद के सत्र में ना होने पर भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ओके, संसद जब सत्र में नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं वो आर्टिकल 123 जो है वो इसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यह एक अस्थायी कानून होता है ना, जिसे संसद की स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है। ओके, भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बाय विच अमेंडमेंट वेयर पंचायत गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? 73rd अमेंडमेंट,
73वां संविधान संशोधन कब आया था? आप देखें 1992, बार बार एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किस अमेंडमेंट से है और ये कब लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे ग्रामीण लोकतंत्र मजबूत हुआ और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा भी मिला। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। ओके, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? विच आर्टिकल मेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड? एंड दिस इज आर्टिकल 44। ओके, अनुच्छेद 44 को जो है वो समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देने वाला आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। यह नीति निर्देशक तत्वों का भाग है और सामाजिक समानता को जो है वो ये बढ़ावा देता है ना। देख नभ में खग अकेला, थक के भी रुकता नहीं है, नापना है व्योम सारा, वो कभी चुकता नहीं है। ओके, तो आप तो हम सब तो मानव हैं, बिल्कुल शेड्यूल्ड तरीके से जब हम काम करेंगे सफलता हमारी कदम चूमेगी। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? Who elects the Vice President of India? संसद के निर्वाचित व मनोनीत जो सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभाएं जो है वो इसमें भाग नहीं लेती है। तो कौन लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राज्य विधानसभाएं जो है वो इसमें भाग नहीं लेती हैं। ओके, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति से निर्देशक तत्वों से संबंधित है? वेरी वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चंस एंड दिस इज द पार्ट 4। ओके, बी नंबर ऑप्शन द राइट आंसर हियर। पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो राज्य को क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का एक बहुत ही अहम रोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ द लोकसभा, है ना। लोकसभा 5 इयर्स, राज्यसभा 6 इयर्स। ओके, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है ना। और किंतु आपातकाल के दौरान जो है वो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो किस बात से संबंधित है? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू विच केस? केशवानंद भारती वाद, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, केशवानंद भारती का वाद जो है वो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है वो संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। यही है केशवानंद भारती का वाद जो 1973 में लाया गया। और कई बार एग्जामिनेशंस में इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे आप ध्यान में रखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड तरीके से और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? और ये है आर्टिकल 155, है ना। सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु का कार्य करता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समानता के अधिकार का मूल प्रावधान है?
विच आर्टिकल कंटेन्स द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी, और यह है आर्टिकल 14। क्या कहता है आर्टिकल 14? अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के समानता के सिद्धांत की आधारशिला है, और जो है वो मनमानी जो राज्य की कार्रवाई जो है वो कोई व्यक्ति या कोई राज्य जो है वो मनमानी कार्रवाई न करने लगे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उसे जो है वो ये रोकता है आर्टिकल 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? और यह है आर्टिकल 72। ओके, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को दया, क्षमा, दंड परिवर्तन आदि की शक्ति प्रदान करता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में यहां से आते हैं। एक शक्ति विशेष रूप से दंड, मृत्यु और दंड के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है वो अमुक व्यक्ति को क्षमा दान दे दिए हैं, तो ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। राज्यपाल को दया याचिका की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? और दिस इज द आर्टिकल 161। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 161। ओके, आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राज्य के कानूनों के अंतर्गत क्या करता है? दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति से सीमित है, परंतु सिमिलर टू दैट, क्योंकि जो उपराष्ट्र ये जो राज्यपाल होते हैं, ये राज्य में ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन? आर्टिकल 315। ओके, ए इज द राइट आंसर हियर। आर्टिकल 315 के अंतर्गत क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। ये आयोग प्रशासनिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। ओके, नेक्स्ट, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच सब्जेक्ट? दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से राइज होते हुए 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, ये सब क्वेश्चन सारे इसके द्वारा जोड़ी गई। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोककर लोकतांत्रिक अस्थिरता को बनाए रखना है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस यहां से कोरिलेट होते हुए और कितने सारे फैक्ट्स आप यहां से सीखते हुए बहुत कुछ शूट आउट कर रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? विच आर्टिकल्स इंपावर्स द हाई कोर्ट टू इश्यू रीट? एंड दिस इज आर्टिकल 226। ओके, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले और इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट जारी कर सकता है। इसकी सीमा अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक होती है। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आर फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड? और राइट आंसर इज 6। ओके, मौलिक अधिकार जो है वो 6 है भारत में। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 वर्गों में विभाजित हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। 6 मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे जो है वो एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। ओके, संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता, विच आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट किया गया था, एबॉलिश किया गया। ओके, अनुच्छेद 17 ये जो है वो छुआछूत को समाप्त करता है, इसके किसी भी रूप को अपराध घोषित करता है। यह एक सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक प्रावधान। ओके बच्चों, संविधान का कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट टू फ्रीडम, एंड दिस इज आर्टिकल 19। ओके, अनुच्छेद 19 क्या करता है, नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन, संगठन आदि, जिन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कभी अगर आवश्यकता पड़ी तब। भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आर्टिकल में वर्णित है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल ये, एंड दिस इज आर्टिकल 21 है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण। ओके, क्या इसकी व्याख्या, अनुच्छेद 21 जो है वो भारतीय संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दायरे में गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ, गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों को शामिल किया है। ओके, क्या देखा आपने, पूर्व की भांति ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लिए गए। क्वेश्चंस की संख्या 20, लेकिन डिस्कशंस के बाद लगभग 100 क्वेश्चंस यहां से राइज हो रहे हैं। बस आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने आप को बूस्ट कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और जो भी आपके डिजायर्ड गोल हैं उन्हें क्रैक कीजिए। विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए मैं जीके और जीएस के मॉक टेस्ट यहां से प्रोवाइड करवाता हूं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। आप इस चैनल को से जुड़ करके और अपने फ्रेंड्स को भी यहां पे जोड़ें और अधिक से अधिक लाभान्वित हों, है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बी ऑथेंटिक, एंड जिस स्टडी मटेरियल्स को मैं प्रोवाइड करता हूं वो आपको आपके नॉलेज को पुष्ट करेंगे, आपको सिलेक्शन में मदद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।